अवार्ड तो अवार्ड ही होता है। फिर तो मैं आप सभी आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को दिया और जो 13 फरवरी को अवार्ड शो होने जा रहा है उस अवार्ड शो में 2022 की सारी फिल्में 2022 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो भी फिल्में रिलीज हुई है यूट्यूब पे, टीवी पे या फिर थिएटर में, उन सभी फिल्मों को हम लोग हमारी जूरी उसको देखेगी। फिर जो भी जिस कैटेगरी में होगा उसको अवार्ड देने के लिए हम लोग इस अवार्ड को फिर से 5 अवार्ड्स होने जा रहा है। कौन कौन से स्टार इस बार देखे जाएंगे? पिछली बार तो चिंटू जी आपके मेन स्टार थे। इस बार क्या हम उम्मीद करें कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे स्टार भी आपके अवार्ड में आएंगे? देखिए, ऐसा है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि सभी लोग आए, क्योंकि अवार्ड शो किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं होता, पूरे इंडस्ट्रीज का होता है। बट आप लोगों को पता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं कभी हर किसी का शूट चल रहा है, जो शूट से फ्री रहेगा वो जरूर आएगा। ओके, प्रवक्ता जी, सुरीला जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्यों आपका अवार्ड इस बार सबसे अलग होगा? क्योंकि बहुत सारे अवार्ड हो चुके हैं, होने वाले हैं, ग्रीन सिनेमा ही आखिर कोई क्यों देखे? ऐसा है, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के सारे चैनलों का, बहुत सारे चैनल बारी बारी से नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितने भी लोग आए हैं और सभी पत्रकार मित्र बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपका प्रश्न यह है कि हमारे अवार्ड फंक्शन को लोग देखेंगे क्यों? ऐसा है, विगत 10 वर्षों से हम लोग वृक्षारोपण में लगे हुए थे। ये ग्रीन सिनेमा जो है ये तो बाद में बना, इससे पहले हम लोग 10-15 सालों से वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसी अवधि को हमने इस सिनेमा से जोड़ना है। हमारा मकसद इसमें बहुत ज्यादा किसी को ये आकर्षण करने का नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि जो हम वृक्षों को लेकर के हम जो अवेयर हैं, जो लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, उन्हीं मकसदों को, उन्हीं सकारात्मक मकसदों को हम इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से सारे आर्टिस्टों को पहले अवेयर करेंगे, फिर वो आर्टिस्ट जनमानस को अवेयर करेंगे। तो हमारा मूल लक्ष्य तो यह था। अब आपने कहा कि आपके अवार्ड फंक्शन में लोग आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि ये कलाकार देखिए जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिनको फेम नहीं मिलता, हमारा मकसद तो यही था। वो कलाकार बेचारे क्या करें, उनकी प्रतिभाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। इंडस्ट्री में क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से ऐसे कलाकारों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएशन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो आते हैं। असली कलाकार को तमगा नहीं दिया जाता, ये तो ऑडियंस बताएगी। जब फिल्में चलती हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, क्या उस आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा नाम नहीं है, फेम नहीं है, लेकिन अगर उसको देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो रियल स्टार है ना। ऐसे स्टारों को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। शायद ग्रीन सिनेमा इसी के लिए बना है। और आप भी स्टार है, आप भी अपनी लाइन के स्टार है। आप भी जब सवाल पूछ रहे हैं तो एक हमारे लिए तो आप भी स्टार है, तो सभी स्टार है। अपने अपने जीवन में सभी जो 2 रुपया 10 रुपया कमा रहा है रोज का, वो भी स्टार है। बिल्कुल। और रितेश जी की तरफ चलते हैं। रितेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निक, कैमरा एंड ऑल। हमने जब तक देखा है बहुत ही अच्छे फुटेज और विजुअल्स दिखते हैं। इस बार क्या खास आपकी तैयारी होगी कि जो भोजपुरी सितारे आपके स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, और किस तरीके से आपने पूरी रूपरेखा बनाई है? नमस्कार, मैं रितेश शेट्टी, मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ एंड कुछ सालों से साथ में जुड़ा हूँ मैं ग्रीन सिनेमा के। और विजय भाई का एफर्ट्स है और थॉट है, सोनू भाई इसको एनहांस करते हैं। मैं जुड़ा था ग्रीन सिनेमा के साथ में बिकॉज इनकी थॉट, इनकी जो विजन है बहुत ही बढ़िया विजन है। जैसे सारे अवार्ड्स में हम रखते हैं रेड कार्पेट, तो यहाँ पर हम रेड कार्पेट नहीं, हम ग्रीन कार्पेट रखते हैं। और सारे जो अभिनेता है उन सबका जो अभिनंदन होता है, उन सबका जो मतलब आदर सत्कार जो करते हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना सारे जो आपका जो टैलेंट है इस चीज का एक मतलब अप्रिसिएशन मिलना। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट हो। और इस साल इनफैक्ट पिछले साल से ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा कि कितना एंटरटेनिंग है, क्या है। तो इस साल कुछ चीजें ऐसी जोड़ी है जो मतलब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा एंड आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत
एंटरटेन होंगे, मनोरंजन इतना है इधर। एंड बस हम सबका दुआएं और हम अपेक्षा आप लोग से करते हैं कि प्लीज दिल से आप जरूर इसे देखिएगा। हमारे जब भी टेलीकास्ट होगा, और टेक्निकली तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया आपको कुछ दे, हमारे ऑडियंसेस को, हमारे सारे दर्शकों को। और थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग। विजय जी से सवाल, विजय भाई की तरफ कैमरा। विजय जी, बहुत ही खूबसूरत अवार्ड आप आज तक करते आए हैं, लेकिन आरोप भी आप पर लगते हैं और सभी अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स पे लगते हैं, अवार्ड बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना अवार्ड बेचा आपने इस बार? आपको पता हो तो आप बता दीजिए। मुझे तो नहीं पता। आप आरोप तो आपने लगाया ना, आप बता दीजिए मैंने कितने। नहीं, लेकिन रियलिटी कैसे जवाब देंगे जो लोग आपको ये पूछते लोगों का हैं? काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर हम उस पर ध्यान दें तो अवार्ड शो फिर ये पीछे हो जाएगा। तो जिसको जो कहना कहने दीजिए, सारे होते वो होते रहते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अमरीश जी बैठे हैं। अमरीश जी की तरफ कैमरा। मैं इसको कट कर दे, ये सब क्या अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब सवाल लोग पूछते हैं, हमेशा थोड़ी पीआरओ लोग करते रहेंगे यार जी। अमरीश जी, आपने भी अवार्ड खरीदा है क्या? बिल्कुल, मैंने अपनी मेहनत को खरीदा है, क्योंकि उस स्टेज पे अपनी मेहनत को बेचूंगा और लोग जब तालियां बजाएंगे तो मुझे पता है कि जरूर वही मेरा अवार्ड होगा, वही मेरा सम्मान होगा। तो लोगों को कहने दो, अपना कार्य और अपना कर्म करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपना कर्म और अपना कार्य कर रहा हूँ, और मुझे पता है मेरा भगवान देवता मेरे ऑडियंस है, और उनकी तालियां, उनका जो प्रोत्साहन है मुझे यहाँ तक लेके आता है इस अवार्ड तक। मैं इस अवार्ड पूरी टीम को धन्यवाद भी बोलता हूँ, जो भी ग्रीन सिने अवार्ड है, और बिल्कुल मैं उसी तरह ग्रीन रहना चाहता हूँ पूरी लाइफ। नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप सालों से यहाँ पर हैं। क्या कुछ खास आपने ग्रीन सिनेमा में देखा है? क्या आपको लगता है, क्या खासियत है? उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे जो दुनिया भर के ऐसे सवाल करते हैं जो तंग वाले हैं? देखिए सर, मेरे पास आते हैं सवाल, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास खुद पर्सनल लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं इस इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूं 2014 से। जब मैं 2014 से कर रहा हूं तो कितने लोग ने मुझे कितना अवार्ड दिया और मुझे ही पता है। ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया है, मैंने भी बहुत काम किया है। 2014 में राउडी रानी मेरी सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन तभी भी अवार्ड हो रहे थे, लोगों की नजरों में नहीं रही। फिर मैंने ही एक ऐतिहासिक फिल्म की हमसे बढ़कर कौन, जो कि उस दौर की सारी सुपरस्टार हीरोइनें थी, मैं अकेले हीरो था, उसको भी नहीं मिला। तो ऐसे कई मेरे साथ वाकया रहा। मैं धन्यवाद कहता हूं कि मुझे ग्रीन सिने अवार्ड ने पहचाना, मेरे कद्र को, मेरे कार्य को। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद कहूंगा और जीवन भर इस अवार्ड के साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे अवार्ड के लिए मैं करता हूं, मैं 100% हर जितनी ताकत होती है मैं इस अवार्ड के साथ जुड़ा होता हूँ, इसलिए कि भोजपुरी का एक बढ़ावा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आने वाले कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जरूरी नहीं है कि हमें अवार्ड मिले तभी मैं इस अवार्ड के लिए परफॉर्म करूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। बाकी इनकी टीम, जूरी मेंबर या जो भी इनकी टीम सेलेक्ट करेगी। मेरी एक फिल्म है, मैं जैसे फॉर्म भरा गया था, मैंने अपनी फॉर्म मेरे प्रोड्यूसर ने भर दिया है। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, बस ठीक ये है कि भोजपुरी के लिए एक अवार्ड हो रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सुरीला जी, हाँ सर, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे स्टार नाराज हुए हैं पिछले सालों में, इस बार भी हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से इस बार आपकी कमेटी ये तय करेगी कि किसको कौन सा अवार्ड जाना चाहिए, और जो नाराज है उनको किस तरीके से मना पटाकर लाया जाएगा? जी, ऐसा है, आपने देखा होगा, फिल्मों के ही माध्यम से देखा होगा, कभी कभी दहेज कम मिलने पर दूल्हा नाराज हो जाता है। अब हमको उस दूल्हे की तलाश है जो समाज में खड़ा हो जाए और हमारी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जाए। रियल हीरो तो वो है, जो दहेज लेकर के दूल्हा बने वो हमारी नजर में हीरो नहीं है। हीरो वो है कि जब समाज में सारे पंडाल बैठा हुआ, सारे लोग बैठे हैं और ऐसे वक्त पर लड़की का हाथ थामना है और दहेज के लिए कोई हाथ छुड़ा करके भाग रहा है, तो वहां लड़की का हाथ थामने वाला मिल जाए, ऐसा दूल्हा रियल, उसको अवार्ड देंगे हम लोग। और क्या कुछ स्टार्स हैं, कुछ तो बताएं, कौन आ रहा है? हाँ, आपका सवाल लाजमी है। आप ये चाह रहे हैं कि भाई कैसे? देखिए ऐसा है, आपने वृक्ष तो लगा दिया, अब उसमें फल बहुत अच्छे निकलेंगे कि खराब निकलेंगे कि वो सड़ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम था एक सुंदर आयोजन को बना देना,
हमने बना दिया, हमने सारे लोगों को आमंत्रण भी भिजवा दिया, सारे लोगों को भिजवा दिया। अब बहुत बड़े जो सुपरस्टार्स हैं जिनको हम शायद हो सकता है मेरी अगवानी में मेरी कोई कमी रह गई हो या मैं बाकी निवेदन करना लोगों को यहाँ तक निमंत्रण ले जाना, सारे लोगों के पास निमंत्रण जा चुका है और आने वाला वक्त सुनहरा ही होगा, क्योंकि आप भी लोगों ने कहा है, सारे लोगों ने मिलकर कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल विजय भाई, ये बताइए कि क्या इस बात में भी सच्चाई है कि जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो पैसा मांगते हैं अवार्ड में आने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से आप डील करते हो? देखिए ऐसा है कि ये आपने घेरा बहुत अच्छा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि हमने सबको निमंत्रण दिया है, जो आ गए वो ग्रीन सिनेमा के, जो नहीं आए आप लोग खुद समझ जाएंगे। ऑफर किस किस को दिया है आपने? सारे कलाकारों का, जो भी पैसे का ऑफर, पैसे का समझ नहीं, जिसे अवार्ड में आने के लिए पैसे का ऑफर दिया किसी कलाकार को? अवार्ड में आने के लिए पैसे का ऑफर अभी तक तो फिलहाल किसी को दिया, जिसने मांगा उसको मना कर दिया। आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी बेस्ट फिल्म है? सब लोगों ने अपना अपना दुकान खोल रखा है अवार्ड का। आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फिल्म, किस हीरो को बेस्ट एक्टर देना है, किस फिल्म को अच्छे? हमने फॉर्म जारी किया है, फॉर्म में जिसकी भी फिल्में जो है सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म बनाया है, फिर हमारे जूरी मेंबर उसको देखते हैं, जो होता है डिसाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। 2023 में 3 से 4 अवार्ड हो चुके हैं, सबने अपना अपना बेस्ट फिल्म, बेस्ट हीरो चूज करके रखा था। क्या विजय जी ने भी चूज कर लिया कि मेरा बेस्ट हीरो यही है और मैं इसी को अवार्ड दूंगा बेस्ट हीरो? सर मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं किसी को चूज करूंगा, जो होगा, जो हमारी जूरी मेंबर चूज करेगी वही मैं करूंगा। एक एक फिल्म को 8-8, 10-10 अवार्ड मिला है भोजपुरी के। मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, अपने अवार्ड के मालिक वो खुद है, उनकी मर्जी, वो जिनको जो देना चाहते सकते हैं। थैंक यू इस सर। बार भी आरोप लगा था, इस बार भी लग रहा है और लगना भी चाहिए और लगाएंगे भी। देखिए पांडे ही आपके, देखिए ऐसा है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आरोप का, प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज चला है, कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा रोकने के लिए तो वो भी उसमें पिस जाएगा। तो लोग सोचते कि सब लोग फूक फूक के चले, वही अच्छा। एक रियलिटी, एक आखिरी सवाल रियलिटी वाला आपसे ही, क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि ये स्टार स्टेज शेयर कर रहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ये आपके लिए तकलीफ है? नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं है कि ये स्टार शेयर कर रहा है इसलिए मैं आऊंगा, बट ऐसा सब सुनने में आता है कभी कभी कि बाबा मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या उनके अंदर क्या है ये तो मैं नहीं जान सकता। क्या आप भी पीड़ित हैं 2-3 स्टारों के आपस के लफड़े में? आपका अवार्ड में कोई नहीं ऐसा कुछ? मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री पीड़ित है, पूरी ऑडियंस पीड़ित है इसकी। तो मिला जुला के काफी देर से जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब यही था कि भाई आप मानते हैं इस बात को? मानना क्या है, सबको पता है। आप एक आम इंसान से पूछोगे भी कहेंगे कि, और मैनेजर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके ऑडियंस तक सब इसी से पीड़ित है। सुनीला जी सही है? सर ऐसा है, मैं ये कैसे कह दूं कि कोई किससे क्या पीड़ित है। एक अवार्ड फंक्शन का प्रवक्ता होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो मैं ये सब बातें तो नहीं कर सकता। हाँ जरूर इतना कह सकता हूँ कि मुझे आशा ही नहीं, मैं आशावादी इंसान हूँ। 4 साल का बच्चा हुआ है हमारा, ये खेल रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, 5वां साल में इंटर हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा सयाना भी होगा, तो सब सारी चीजें वक्त से सब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव सेंस में जीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे काम पॉजिटिव सेंस। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल अवरीश भाई से जरूर यहाँ बनता है कि जो मैंने सवाल अभी कुछ देर पहले कहा कि भाई वो स्टेज पे है तो मैं नहीं आऊंगा, आप एक्टर हैं, करीब से देखा है चीजें, ऐसी चीजें हो रही है क्या? आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली एक्टरों के माध्यम से नहीं हो रहा है। कुछ एक्टर के पीछे लोग हैं, जिसे कहा जाए क्षुद्र लोग हैं, जिनका सिर्फ यही काम है एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनल, मेरी तरह सारे एक्टर ही इंसान होते हैं, उनके पास दिल होता है, क्योंकि एक कलाकार बहुत ही मोम की तरह होता है, तो ईर्ष्या तो नहीं रख सकता, लेकिन लोग उसे आग और पटाखे की तरह ब्लास्ट कर देते हैं कि अरे फलाने तोरे खाती नहीं बोल रहा है, फलाने ढकाने ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई एक्टर ऐसा नहीं करता है कि आप आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगा। शायद एक दूसरे के आने पे एक अच्छी गैदरिंग होती है, एक अच्छी मुलाकात होती है, ऐसा संजोग बहुत कम बैठता है, क्योंकि गिने चुने अवार्ड होते हैं, उसमें से हमारा ग्रीन सिने अवार्ड भी है। तो मैं सभी एक्टरों से और सभी हमारे सीनियर बंधुओं से, सभी से गुजारिश करूंगा कि एक मंच पे आए और एक साथ हम खुद धमाल मचाएं और हमारे ऑडियंस को बताएं कि हम सब एक हैं और एक होके अपनी मेहनत का फल लेके जाते हैं घर पे और हर हर महादेव कहते हैं।
महान जा रहा है। रश्मि सर है जो हम लोग को कोरियोग्राफ कर रहे हैं और हम लोग का रिहर्सल चल रहा है और हम लोग एकदम धमाल से तैयारी कर रहे हैं कि मतलब मजा आए हमको करने में। और बाकी सब लोग सारे एक्ट्रेस आई हुई हैं, सब लोग का बारीक बारा रिहर्सल चल रहा है और हम लोग एकदम मतलब सब एकदम तैयार है, जोर शोर से है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए देखने के लिए 13 फरवरी को, एकदम एंजॉय करिए और बहुत मजा आएगा आपको देखने। हाय राधा जी, अमरीश जी के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा आपका, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो प्रणाम सारे दर्शकों को। मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड को लेकर। बेसिकली अब की बार मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ करने के लिए और बहुत मज़ेदार है और इतना एक्साइटेड हूँ मैं क्या बताऊँ। सॉन्ग्स को लेकर के, भोजपुरी सॉन्ग्स को लेकर के, भोजपुरी सॉन्ग बजे और लोग डांस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कि मैं भोजपुरी को इतना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं शायद आई भी हूँ इस इंडस्ट्री में, डेब्यू किया है। तो आई होप सो सभी लोगों का प्यार मिले, सारे दर्शकगणों का और आप सभी का भी, बिकॉज आप लोग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमें दिखाने में। इसलिए श्वेता यादव, मैं श्वेता यादव, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी हमने रिहर्सल किया हमारे कोरियोग्राफर रसूल जी के साथ में, बहुत अच्छा लगा और 13 फरवरी की तैयारी है, बस आप लोग को देखना है। थैंक यू। हाय हितेश्वर, क्या तैयारी इस बार? थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय मीडिया बंधु। मैं आपको हितेश और इस साल मैं हमारी एक्ट्रेस हैं अंजलि सिंह के साथ परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ और ग्रीन सिनेमा तो बहुत कुछ दिया है हमें और पहला ब्रेक इन्होंने ही दिया था जब भी मेरे ख्याल से थाने में शो हुआ था और GCC क्लब में भी एक शो परफॉर्मेंस किया था मैंने। मेरे लिए बहुत अच्छा है ग्रीन सिनेमा। ओके मैम, अपना परिचय दीजिए और कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड के लिए? नमस्ते सब लोग, दर्शक लोग, मेरा नाम स्मिता दुबे है और मैं ग्रीन सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके, एक बड़ा स्टेज मिल रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये नियर बाय है, मेरे लता मंगेशकर स्टूडियो में हो रहा है दहसर में, तो सबको आना है और बस एंजॉय करना है। आप लोग भी इतना प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस। और कितना मुश्किल है इस बार आपके आसपास जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, उनको नचाना, कैसे कर रहे हो? तैयारी तो बहुत जोरों शोरों की चल रही है और जहाँ तक मुश्किल की बात है तो वो तो कुछ है ही नहीं, ना हमारे लिए ना इनके लिए। सब मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर रिहर्सल कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब राधा जी ने किया, संजना जी भी कर रही हैं और बाकी जितने हमारे कलाकार हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके पास तो लिस्ट आ गई होगी ना, कौन कौन से स्टार हैं? एक्चुअली अभी हमारी तैयारी चल रही है, हम बोल नहीं सकते, रिवील नहीं कर सकते। सब चीज पहले ही अगर रिवील कर दिया, बता दिया तो फिर वहाँ अचानक से एंट्री का मतलब क्या होगा। सो लेट्स सी कौन कौन कर रहा है। अपना परिचय बताइए और बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप इस अवार्ड को लेकर के और क्या कुछ गाने में आपका होने वाला परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो इस चैनल के सभी लोगों को नमस्ते और जितने भी यहाँ पर हैं उन सबको भी बहुत सारा प्यार। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टाइम से ये होता चला रहा है, शूट के कारण से नहीं आ पा रही थी। इस बार मुझे मौका मिला है, मास्टर जी कोरियोग्राफ कर रहे हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त संजना भी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। संजना जी, पिछली बार भी काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा। नमस्कार, प्रणाम। और बड़ा नाम आप हो चुकी हैं इस बार इंडस्ट्री में। कौन सा गाना है जहां पर आप परफॉर्मेंस कर रही हैं? कितना इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड आपके लिए? मेरा ये तीसरा साल है तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितने एक्साइटेड हूँ और इस बार कुछ और अच्छा होने वाला है। हर साल की तरह इस बार कुछ और अच्छा करने वाले हैं। बाकी तो कृष्ण जी हैं तो कृष्णा क्या। अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये अवार्ड तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें पूछना क्या है? किसी से आप पूछो अवार्ड कौन नहीं लेना चाहता है, हर कोई लेना चाहता है। अवार्ड से बड़ा कुछ होता ही नहीं। क्या आपने किया है क्या नहीं किया उसी से पता चलता है ना, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया आपने, उसी की तो लड़ाई है अवार्ड और चेयर की। यस, बिल्कुल। दीपक भोजपुरिया, केक मिनिस्टर। अरे भाई तो अच्छा करता है ना भाई की दीपक का बर्थडे बाप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी पत्रकार मीडिया को, बंधु को, सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है, हाथ जोड़ के मेरा
और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्य अतिथि में। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है जो हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो में कोई महाराष्ट्र का सीएम जो भोजपुरी अवार्ड शो में आया, उससे बड़ी बात हमारे लिए और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। संजय सर, आप पीआर है, क्या कहना चाहेंगे ग्रीन सिनेमा अवार्ड के लिए? कितने साल से आप जुड़े हुए और क्यों जुड़े हुए हैं? मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ, मतलब कुछ साल पहले, और ये 5वां साल होने जा रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड के। सबसे पहले मैं आयोजक विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक अवार्ड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो मुझे लगता है कई अवार्ड भर होते हैं महीने में, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो अवार्ड होता है लगभग 5वां साल है। और ये जब हम लोग जाते हैं, जब किसी सम्मान को पाते हैं, तो साल भर की जो हम लोग मेहनत होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि जब सम्मान मिलता है किसी चीज की, गांव में कोई काम करिए या शहर में करिए या अपने घर में ही काम करिए, उसकी जब सम्मान आपको सही तरीके से किया जाता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। और माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने इस धरती पे पैदा किया और इस लायक बनाया। तो इस अवार्ड के लिए जो हमारे आयोजक विजय पांडे के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक साथ बांध के रखा है। इससे काफी लोग कब से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन इसमें सिंह आएगा, कौन सिंह आएगा, खेसारी लाल यादव आएंगे या कोई और या दिनेश लाल यादव आएंगे, कौन आएगा मायने नहीं रखता है, कितना बेटर हो सकता है मायने रखता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार एक जो नया लड़का आता है ना, जो पहला बार जिसको लॉन्च करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार वही है। मैं किसी बड़े सुपरस्टार को नहीं मानता हूँ। मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, खेसारी हैं, पवन है, प्रदीप पांडे चिंटू है, अरविंद कालाकंडू जी है, रितेश पांडे जी हैं, सब बड़े बड़े स्टार हैं। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आएंगे या नहीं आएंगे, सबका हमने आमंत्रण दिया है। अगर किसी के पास समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। हो सकता है कि वो आज के डेट में पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग शूटिंग कर रहे हैं, और शूटिंग में जब सलमान खान भी बिजी रहता है तो आईफा जैसे बड़े अवार्ड में नहीं जाता है। तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी सेलिब्रिटी को। जो भी मुंबई में हमारे कलाकार यहाँ पहुंच जाएंगे वो हमारे लिए सम्मानजनक होंगे। और हाँ, रही बात अवार्ड की, किसको क्या अवार्ड मिलेगा, तो जो हमारे जूरी फाइनल किया है उसी को अवार्ड मिलेगा। कोई आए या ना आए मुझे मायने नहीं रखता है। जो सिनेमा सन 2022 में रिलीज हुआ है, जो सुपरहिट हुआ है पब्लिक के माध्यम से, थिएटर में रिलीज हुआ हो या फिर टीवी पर रिलीज हुआ, उसको हम सम्मान देंगे एक अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि फल्ला है नहीं पहुंचा तो हम उसको अवार्ड नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा जो उस काबिल है। क्या विजय जी पे अभी गंभीर आरोप लगा है कि कितने में अवार्ड बेचते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? तो लगते रहते हैं। अभी देखिए विवाद हर जगह चलता है, तो जितने भी अवार्ड होते हैं ना, हर जिस दिन अवार्ड आज रात में खत्म हुआ, रात में 12 बजे से ही लोग लिखना शुरू करते हैं। किसी को अटैच के जवाब नहीं देंगे, जवाब हम कार्यक्रम करके दिखाएंगे। इसलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हम कभी भी सोशल मीडिया पे, खासकर मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या किसी वेबसाइट पे गलत कोई न्यूज पब्लिश इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं एक काफी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, और मेरे जानकारी से पूरे जो मीडिया है उसको सही तरीके से छापती है। तो मैं कभी किसी गलत जानकारी नहीं दूंगा और गलत तरीके से सम्मान नहीं करता हूँ। जो हकदार होता है उसको सम्मान मिलेगा। क्या ऋतिक रोशन ने पिक्चर में क्या बोला गया है कि राजा नहीं राज करेगा, जो उसका हकदार होगा वही राज करेगा। उसी तरह सम्मान उसी को मिलेगी जो उसका हकदार होगा। धर्म जी, पिछले साल आपने एंकरिंग किया था, इस बार किस प्रकार से जुड़े हो आप ग्रीन सिनेमा से? मैं पिछले 4 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। सबसे पहले तो मैं खुद एक पत्रकार हूँ, एंकर हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया में भी काम करता हूँ, और मैं ग्रीन सिनेमा से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ये हम जितने भी लोग हैं, यहाँ संजय भाई बैठे हैं, अमरीश भाई बैठे हैं, ये देखिए डायरेक्टर मिस्टर वेल्लू सर भी हमारे साथ आए हैं, और विजय भाई तो हैं, ऋतिक भैया हैं, सुरीला जी हैं, अभी कुछ देर पहले तक यहाँ थे। ये सारे के सारे इतने प्यारे और इतने सज्जन और इतने अच्छे लोग हैं ना, कि भोजपुरी सिनेमा के सितारों को किस तरीके से जुटाकर रखना है, ये शक्ति इनमें है। विजय भाई का अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो ये इंडस्ट्री से नहीं थे। आपने कोई फिल्म या कोई प्रोड्यूसर अचानक से आए, इनको लगा कि भाई मैं यूपी बिहार का एक हूँ, संजय भाई से मिला, एक हम लोग सब जुड़ने लग गए। एक साथ धीरे धीरे ग्रीन सिनेमा एक बहुत बड़ा आकार इस समय बन चुका है। मैं एंकरिंग करता हूँ, और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं मेरे साथ एंकरिंग करते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, हमेशा जो आरोप लग रहा है
ये बेबुनियाद होता है, बाकायदा जूरी है, वो तय करती है कि किसे कौन से अवार्ड जाने चाहिए, किसे कौन से अवार्ड मिलने चाहिए। ग्रीन सिनेमा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक बहुत बड़ा आकार लेता जा रहा है, जो आप खुद देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत खुश हूं। मैं फिर एक बार आप पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। संजय भाई काफी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सितारे जो हैं स्टेज पर परफॉर्म करें, इसकी पूरी कोशिश करी जा रही है। रिहर्सल चल रहा है। प्रसून बहुत बड़ा नाम है कोरियोग्राफर में, एक्टर एक्ट्रेसेस को बाकायदा सिखा रहे हैं किस तरीके से डांस करना है, क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर अपने अपने गाने हमें दे चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ मिल चुकी हैं। हम सम्मान के साथ साथ इज्जत भी देंगे और इस पूरे में जो कोशिश होगी, विजय भाई वगैरह रोज मीटिंग यहाँ हो रही है, पूरी हमारी ये कोशिश है कि भाई हम एकता का प्रतीक लाएंगे। और जैसा कि नाम आपने सुना है ग्रीन सिनेमा, रेड कारपेट आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कारपेट है, तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। ग्रीन सिनेमा आपने यहाँ लाया और हम सभी लोग आपके जरिए यहाँ जुड़े हुए हैं। अभी मैं अगर जुड़ गया तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस बार भव्य दिखेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एक अलग ही मुकाम इस बार का अवार्ड हमारा ले जाए। विजय जी, संजय जी और धर्म जी के से कितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आपको, कहाँ परेशान कर रहे हैं आपको ये लोग? देखिए ऐसा है कि कैमरे के पीछे भी वही है और कैमरे के सामने आजू बाजू भी वही है, तो परेशानी कोई नहीं है, इनका सहयोग है। और इन्हीं के सहयोग से पिछले धर्म जी मेरे साथ पिछले 4 सालों से जुड़े हैं, संजय जी 4 सालों से जुड़े हैं, और हर साल इनका ही सहयोग होता है, तब जाके इस कार्यक्रम को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आज ग्रीन सिनेमा का जो भी नाम है आप लोग ही उसके जरिया हैं, आप लोगों की ही मेहनत है जो आज ग्रीन सिनेमा लोग जानते हैं। तो परेशानी नहीं करते, बट थोड़ा बहुत प्यार दे देते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पर कोई किसी को कोई फीस नहीं दे रहा है, हर कोई अपना जो है पूरा लगा रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जैसे नगरी में जहां हम लोग कमाने आए हैं, कोई अपना 1 मिनट भी बिना वजह क्यों देगा, लेकिन हम घंटों से यहाँ हैं, रोजाना पहुंच जाते हैं और मेहनत करेगा फल खाएगा। मेहनत करते रहिए, फल अपना आफ्टर अवार्ड फल मिलेगा। अमरीश जी क्या कहेंगे? जैसे हमारे यहाँ मित्रगण बैठे हैं और सभी ने बहुत सारी बातें कही दी है, अभी कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस यही है कि करने के लिए बचा है, जो कि हम लोग स्टेज पे कर ही रहे हैं। और हमारे दर्शक, हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, परिवार, फैमिली सब लोग इकट्ठा होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सारे लोगों का मेहनत का फल इसी दिन दिखेगा और सब लोग तालियों के साथ सराहना देंगे। उसके बाद इस पल को याद करेंगे, बस इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। हम लोग के साथ विष्णु शंकर बेलू जी भी, हम चाहते हैं कि यहाँ बीच में आकर कुछ हम लोग मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ सबसे पहले। और बहुत सारे लोग हैं जो 4 सालों से जुड़े हैं, मैं यहाँ पे इकलौता ऐसा आदमी मुझे लगता है जो मैं पहले साल से जुड़ा हूँ, और अब ये आज 5वां साल कंप्लीट होने को जा रहा है। देखते देखते वक्त कैसे बीत जाता है, कैसे समय निकल जाता है। जैसा कि धर्म भाई ने भी बताया कि इनका बैकग्राउंड फिल्म से नहीं है, और जब ये पहली बार मुझे मिले थे तो सच में इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार प्रयास कर रहे थे। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ये चीज देखा कि एक व्यक्ति जो एक लक्ष्य को साधता है कि मुझे ये करना है, यूपी बिहार के लिए के लोगों को सिनेमा अवार्ड का आयोजन करना, तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है, कराना तो बहुत दूर की बात है। हर कोई सोचता है, मैं भी कई लोगों का फोन आता है कि सर भैया मैं ये सोच रहा हूँ, और कई लोगों ने अवार्ड शुरू भी किया, 1-8 साल करा के अलग अलग जगहों पे बंद हो गया। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा अवार्ड है जो कि लॉकडाउन में भी अपने मेहनत मशक्कत के साथ उसी रुतबे और उसी जज्बे के साथ ये जारी रखे गए। कई सारे अवार्ड जो थे कैंसिल हुआ, आप सब भी जानते हैं। तो मैं पहले नंबर पे इनके इस जज्बे को सलाम करता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, और सच बात बोला इतने व्यवहारिक हैं। इनकी व्यवहारिकता जो अवार्ड इनके व्यवहार से मिलता है, उससे बड़ा अवार्ड भी कुछ। ये पूरे साल हर लोगों से, फिल्म से जुड़े हुए सारे लोगों से संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई उत्सव मिस नहीं करना चाहते। मैं देखता हूं हर किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, हर उत्सव में मतलब ये इनकी एक सहभागिता रहती है कि मैं कैसे इस समाज से, सिनेमा के सर्कल से जुड़ा हूं। और उसके बाद एक प्रयास करते हैं, अवार्ड शो कराते हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों को एकत्रित करते हैं।
तो एक प्लेटफॉर्म जहां पे एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इकट्ठे हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में किसको कहाँ फुर्सत है। धर्म भाई आपने सही कहा कि यहाँ कोई वक्त क्यों देगा, लेकिन वो एक दिन का वक्त जो आता है अवार्ड शो के माध्यम से, जहां पे कई सारे लोग एक ही फील्ड के एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है। ये तो समस्याएं तो जीवन में, सबके जीवन में, लाइफ में है। तो एक प्लेटफॉर्म जहां पे लोग एकत्रित होते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, एक सेलिब्रेशन देखते हैं, और ऐसा नहीं कि अब उनके मान सम्मान में इनके तरफ से कोई कमी होती है। अवार्ड तो देते ही है, मान सम्मान भी देते हैं, प्रतीक चिन्ह भी देते हैं, तो ये होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो इसमें इसलिए जुड़ा हूं कि मैं पहले साल से लेकर अभी तक कि कम से कम मैं इनको मोटिवेट करता रहूं, कहीं ये डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि यहां तक का सफर जो आया है इसको मैं बहुत करीब से देखा। और चीजें हैं क्या कहते, डे बाय डे सुधार की संभावनाएं तो लगी ही रहती है। आज हमारा जब भोजपुरी सिनेमा जहां से शुरू हुआ था, आज कहां पहुंचा है आप लोग देख रहे हैं। आज हमारा सिनेमा यहां पहुंचा है, घर घर में पहुंच गया है, टेलीविजन के माध्यम से ही सही, लेकिन पहुंच तो गया है। तो ये अवार्ड भी मुझे लगता है कि कमी बेसी हर जगह होती है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई बातें हैं वो सब जायज है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक अवार्ड कराना ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम इनके चलते सलाम करते हैं। और ऐसे ही अवार्ड होता रहे, और हम तो भाई इनका सपोर्ट करते हैं और करते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।